वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर हमें ई एंड एफ जो है वो कोई भी दो मिड पॉइंट दे रखे हैं। दो साइड है एक ट्रायंगल की, पी क्यू और पी आर। सिमिलरली ट्रायंगल हमारी बनेगी पी क्यू आर, और हमें ये दिखाना है कि ये बीपीटी को फॉलो करती है या नहीं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या थी कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर है और उस ट्रायंगल में अगर हम थर्ड साइड यानी कि क्यू आर के पैरेलल कोई भी एक लाइन ई एफ ड्रॉ करते हैं, तो वो ई एफ और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड होंगी। जो हमारी पी ई है वो डिवाइडेड बाय ई क्यू इक्वल आ जाएगी पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर के। तो यहाँ पर हमें पी ई गिवन है 3.9, ई क्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पी एफ गिवन है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली ट्रायंगल जब हम पी ई एफ और पी क्यू आर लेंगे तो पी ई डिवाइडेड बाय पी क्यू, पी एफ डिवाइडेड बाय पी आर इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। 3.9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाई 2.4। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 13/10। 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं। 3/2 1.5 आएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल वैल्यूज़ नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि ये बीपीटी को फॉलो नहीं करती, और जो पर्टिकुलर ट्रायंगल्स बीपीटी को फॉलो नहीं करेंगी उनकी लाइंस भी आपस में पैरेलल नहीं होंगी, यानी कि ये जो है वो पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के। यही सेम ट्रायंगल है बट साइड की वैल्यू जो है वो चेंज कर दी। पी ई दे रखी है 4, क्यू ई दे रखी है 4.5, पी एफ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और आर एफ गिवन है 9 सेंटीमीटर। हमने वही दो ट्रायंगल कंसीडर की, पी ई एफ और पी क्यू आर। पी डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। तो यहाँ पर 4/4.5। देखो अब हम 4.5 का अगर डेसिमल रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाई आएगा 10, और वो 10 ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 40। और पी एफ हमें गिवन है 8, आर एफ हमें गिवन है 9। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ये 5 के टेबल पर कट करते हैं तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, वही 8/9 और 8/9 की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि ये दोनों रेशियो आपस में आएंगे इक्वल, और ये आपस में इक्वल आएंगे तो ई एफ जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के। नेक्स्ट पार्ट में हमें पी क्यू की वैल्यू दे दी 1.28। देखो ये कंप्लीट गिवन है, और पी आर जो है वो भी कंप्लीट गिवन है 2.56, पी ई गिवन है 0.18, और उसके बाद पी एफ है 0.36। तो ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में पहले भी बोली थी और बीपीटी कराई तब भी कहा था कि अगर हम पी ई यानी कि शॉर्टेस्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीट पी क्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें पी एफ यानी कि शॉर्टेस्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीट पी आर लेनी पड़ेगी, और वही रेशियो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। P डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई पी आर। 0.18 डिवाइडेड बाई 1.28 इक्वल आ जाएगा 0.36 डिवाइड बाई 2.56 के। यहाँ पर ही इसको 2 की टेबल पर कट किया, 2 9 जा 18। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी और यहाँ पर भी, तो ये आपस में डेसिमल हो गए कैंसिल आउट। सेम एज यूजुअल राइट हैंड साइड में भी हमारे पास डेसिमल के अपोजिट थी हमारे पास 2 डिजिट, और डिनोमिनेटर में भी वही सेम था, तो इसीलिए डेसिमल हो गए कैंसिल आउट। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 4 जा 24, 9/64, 9/64। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ हमारी रेशियो की आई हैं इक्वल, और दोनों वैल्यूज़ इक्वल आई हैं तो जो हमारा ई एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर हमें गिवन थी। ये फिगर में एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक है ए डी सी, और यहीं से ए एम एल एक ट्रायंगल ए आई और ए एन एल। अगर आप इस फिगर को इस तरीके से रोटेट करके देखोगे तो यहाँ पर ये ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ बी सी जो थर्ड लाइन है इसके पैरेलल है एम एल, और यहाँ पर ए डी सी देखोगे तो सी डी के पैरेलल है एन एल। तो हम इस तरीके से यहाँ पर भी पीटी अप्लाई करके साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल प्रूव करेंगे। और जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे मेन चीज़ इनमें यही होती है कि आप ट्रायंगल को किस वे से चूज कर रहे हैं। आपको ट्रायंगल को इस पैटर्न से चूज करना है कि वो पर्टिकुलरली आपकी कोलैप्स करे। कोलैप्स करने का मतलब ये है कि उसकी या तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएं या राइट वाली इक्वल आ जाएं, जिससे उनकी मतलब राइट इक्वल आ गई तो लेफ्ट वो आएगा आंसर जो हमें प्रूव करना है, और अगर लेफ्ट इक्वल आ गई तो राइट में वो आएगा जो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ले ली हमने ए एम एल और एक ली ए बी सी।
ए एम डिवाइडेड बाय ए बी, ये कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए एल डिवाइडेड बाय पूरी क्या होनी चाहिए, ए सी, क्योंकि उसकी भी तो हमने पूरी साइड ली है ना ए बी। और सेकेंड ट्रायंगल ली ए एन एल और ए सी डी। तो यहाँ पर ए एन डिवाइडेड बाई ये कंप्लीट ए डी और यहाँ पर ए एल डिवाइडेड बाई ये कंप्लीट ए सी। तो इन दोनों इक्वेशन में जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एल बाई ए सी की वैल्यू ए एम बाई ए बी है, उसको यहाँ रख दो, तो ए एन बाई ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए एम बाई ए बी के। सबसे पर्टिकुलरली जो मेन चीज़ है इसमें वो यही है कि आपको ट्रायंगल इस वे से चूज करनी है कि आपका वही आंसर है जो आपको कंटेन करवाना है। तो यहाँ पर जो ए एल बाई ए सी का जो रेशो है वो इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन लाइन है ए सी। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने ट्रायंगल को इस पैटर्न से चूज किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन है डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ली बी डी एफ, ठीक है, और एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी ई। तो यहाँ पर बी डी डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, ए डी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये छोटी साइड डिवाइड बाय ये छोटी। फिर बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई होना चाहिए, क्योंकि हमने ये इधर इधर वाली ट्रायंगल ली है। ए बी सी में से ये जो एक ट्रायंगल कट हुई थी बी एफ डी, एक ये लिए। तो बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई किसके इक्वल आ गया, बी डी डिवाइड बाय ए डी के। देखो यहाँ पर आधा और आधा लिया है ना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी डिवाइडेड बाय ए डी, एक तो हो गया फर्स्ट ये। सेकंड हमने ली ए बी ई और ए बी सी। इसमें क्या होगा कि इसमें जो थर्ड साइड पैरेलल है वो क्या जाएगी, ए ई, यानी कि ए बी, एक तो ये आ जाएगी आपके पास बी ई डिवाइडेड बाय ई सी, और इधर आ गई बी डी डिवाइडेड बाय ए डी। तो बी डी बाय ए डी इसमें भी थी पहले वाली में, और बी डी बाय ए डी इसमें भी है। तो दोनों की अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी कि बी एफ डिवाइड बाई एफ वी किसके इक्वल आना चाहिए, बी ई बाई ई सी के। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय पाइथागोर बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल है पी ओ क्यू और एक ट्रायंगल है पी ओ आर। देखो यहाँ पर अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ तो यहाँ पर ओ क्यू के पैरेलल क्या बनेगी, ई डी, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं पार्ट लेती हूँ तो ये डी एफ के पैरेलल क्या आ जाएगी, ओ आर। तो यहाँ हमने ट्रायंगल ली पहले पी ओ क्यू, ठीक है, तो डी ई जो है वो किसके, ओ क्यू के पैरेलल थी। तो यहाँ पर ये ली तो पी डी डिवाइडेड बाय ओ डी यही आएगा, और पी डिवाइड बाय ई क्यू, ये पूरी ट्रायंगल हो गई एक, ये ले ली क्योंकि ये पैरेलल है ना। तो पी डी डिवाइड बाय ओ डी और यहाँ पर पी डिवाइड बाय ई क्यू। नेक्स्ट हमने ली पी ओ आर, ये इधर वाली, तो ये पी डी इनकी कॉमन थी, पी डी बाई ओ डी किसके इक्वल आ जाएगा, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर के। तो इनकी दोनों साइड इक्वल हैं, लेफ्ट वाली राइट वाली, तो लेफ्ट वाली भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। किससे होंगी, बीपीटी से। पी बाई ई क्यू किसके पैरेलल आ जाएगा, पी एफ बाई एफ आर के। तो यहाँ से ई एफ जो है वो हमारी किसकी पैरेलल आ जाएगी, क्यू आर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।